बिगड़ते हुए माहौल में आप लोगों को अपनी सुरक्षा किस तरह से करनी है, यानी कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलने के लिए आप इस पोस्ट को पढ़िए और इस पर पूरा वचन और पूरी डिटेल सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन प्रेस बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल मिल सके। 22 जनवरी 2023 को अपलोड की जाएगी सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल पर। खुदा की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। बिगड़ते हुए माहौल में आप लोगों को अपनी सुरक्षा किस तरह से करनी है, यानी कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलने के लिए आप इस पोस्ट को पढ़िए और इस पर पूरा वचन और पूरी डिटेल सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन प्रेस बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल मिल सके। 22 जनवरी 2023 को अपलोड की जाएगी सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल पर। खुदा की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। बिगड़ते हुए माहौल में आप लोगों को अपनी सुरक्षा किस तरह से करनी है, यानी कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलने के लिए आप इस पोस्ट को पढ़िए और इस पर पूरा वचन और पूरी डिटेल सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन प्रेस बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल मिल सके। 22 जनवरी 2023 को अपलोड की जाएगी सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल पर। खुदा की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। बिगड़ते हुए माहौल में आप लोगों को अपनी सुरक्षा किस तरह से करनी है, यानी कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलने के लिए आप इस पोस्ट को पढ़िए और इस पर पूरा वचन और पूरी डिटेल सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन प्रेस बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को इसके बारे में पूरी डिटेल मिल सके। 22 जनवरी 2023 को अपलोड की जाएगी सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल पर। खुदा की ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सभी को। खुदा आप सबको ब्लेस करें। थैंक यू पिता परमेश्वर का, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए मैं ब्लेसिंग मांगती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके रूह जिस्म जान के अंदर हमेशा आपको बनाए रखे, ताकि परमेश्वर आपकी हर एक दुख परेशानी में सहायता करे, क्योंकि आज का जो वचन है वो इसी के ऊपर है और इसी के मुताबिक ही मेरी गवाही है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। देखते हैं सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, वचन की आज्ञाकारी से भरोसा मजबूत होता है। मैं आप लोगों को इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ। विश्वास तो क्रिश्चियन लोग भी बहुत करते हैं,
बहुत मसीही लोग हैं जो कि विश्वास करते हैं, लेकिन उनका जो विश्वास होता है वो सिर्फ उनकी जुबान तक होता है। उनके रूह जिस्म जान में कोई भी विश्वास नहीं होता। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि वो लोग परमेश्वर पिता का जो हिस्सा है उनके अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके रूह जिस्म जान में नहीं है। इसलिए ये शब्द बोलना है कि भरोसा मजबूत होता है। बिल्कुल भूल जाइए आप इस बात को कि भरोसा ऐसे ही मजबूत नहीं होता। भरोसा मजबूत होता है आज्ञाकारी से, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि आप लोग दसवांश दीजिए, आपको झूठ नहीं बोलना, जैसे कि 10 हुक्म हैं। अगर हम उनको मानते हैं, नए नियम के बीच में प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों को मान लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये है आपकी वचन की आज्ञाकारी। तो जब आप इस तरह से वचन की आज्ञाकारी करते हैं तो ये आपका विश्वास मजबूत होता है। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता कि मुझे विश्वास है। इसके लिए तो सिर्फ दिमाग में ही सोचना पड़ता है। अभी हम बात करते हैं, नीचे लिखा हुआ है प्रेयर वॉरियर की सलाह नाइट प्रेयर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच की परख कर देखिए। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत दुख मुसीबत परेशानियों में समय निकाला है। बहुत बिजी लाइफ थी, और बिजी इतनी ज़्यादा बिजी थी कि संघर्ष भी मेरा इस तरह का था कि मैं अपने बारे में भी कभी सोच नहीं पाती थी कि मुझे क्या करना है। बस जो कुछ भी करना बस करते जाती थी। पैर चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, हाथ चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना है। बस मैं चलती रही। प्रार्थना के दौरान ही परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिखाया, और मैं हमेशा जब भी प्रार्थना करके सोती थी तो बहुत अच्छे सपने भी मुझे दिखाए जाते थे परमेश्वर के द्वारा। और ये भी जब मैं प्रार्थना करती थी तो उस समय भी बहुत मुझे खुदा ने दर्शन दिए थे। और सबसे पहला मेरा जो दर्शन था वो ये था कि जब मैं अनमैरिड थी तो उस समय मैं अपने घर में अपने मायके परिवार में बैठकर बिल्कुल पर्सनल यानी कि सिंगल अकेली बैठी हुई थी प्रार्थना के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत समझाया करती थी कि जवानी के बीच में परमेश्वर के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही जब मैं प्रार्थना कर रही थी बैठकर, तो उस समय मेरे कंधे के ऊपर एक हाथ रखा गया, और मैं डरी नहीं बिल्कुल भी। खुदा का शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है। उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उस समय मैं बपतिस्मा ले चुकी थी, और मैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पास्टर मनीर के साथ, जो पास्टर यूसुफ थे, उनसे मैंने बपतिस्मा लिया हुआ था। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अनमैरिड में ही मुझे बपतिस्मा दिलाया गया। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसके बाद फिर ट्रेनिंग पर गई। ट्रेनिंग के बाद फिर मैरिज के बाद फिर तो बस ड्यूटी भी करनी, घर को भी देखना, तो काफ़ी बिजी लाइफ थी, काफ़ी संघर्ष भी रहा। और इसी के बीच में कुछ साल मैंने CMC हॉस्पिटल लुधियाना में जॉब की, और उसके बाद काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे। और उस समय मैंने प्रार्थनाओं के द्वारा
इन सब बातों को परमेश्वर के आगे रखा। मेरी बीती हुई लाइफ बहुत अच्छी लाइफ होने की वजह से इस समय जो मेरे ऊपर चल रहा था वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और उस समय फिर मैंने वचन में से पढ़ा निर्गमन 12 चैप्टर की 12 और 29 आयत के बारे में। नौकरी छोड़ने के बाद खुदा में बहुत ज़्यादा मेरा विश्वास मजबूत होने लग गया, क्योंकि जिस समय मैंने नौकरी छोड़ी थी मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मेरे ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा बोझ था जो कि कम हो गया है। तो मैंने बाइबल पढ़ना, और जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ती गई, दिन निकलते गए, तो अपने आत्मा में मैं बहुत ही हल्कापन और बहुत ही आरामदेह आनंद महसूस करती थी। तो मुझे ये महसूस होने लग गया कि चर्च जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने पास्टर गुप्ता जी के चर्च में जाना शुरू किया, और वो बहुत ही अच्छे पास्टर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। मैंने उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखा। उनके चर्च में रहने से, उनके साथ सेवा करने से बहुत कुछ सीखा। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया तब मुझे एक महसूस होने लगा कि मुझे एक ऐसी जगह की ज़रूरत है यहाँ पर मैं अकेले बैठकर प्रार्थना कर सकूं। और मेरे पास ऐसी कोई भी जगह नहीं थी कि जहाँ पर मैं अकेले बैठ के प्रार्थना करूं। मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित होता रहता था और बहुत ज़्यादा मैं बेचैन रहती थी। तो इसी के बीच में पास्टर गुप्ता जी ने अपने चर्च में अनाउंसमेंट कर दिया कि उनको एक प्रार्थना योद्धा की ज़रूरत है। फिर मैंने पास्टर जी को बोला कि मैं पर्सनल जगह चाहती हूँ प्रार्थना के लिए। तो वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना के लिए सुना, और उस समय मुझे पता चला कि हाँ भाई, परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना के लिए चुना। क्योंकि वहाँ पर जब पास्टर जी के द्वारा मुझे पता चला कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, परमेश्वर ने उनके चर्च में बहुत सी बरकतें दी, ब्लेसिंग दी। और मुझे कुछ लोगों ने भी बताया कि आपकी प्रार्थनाओं का हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और बहुत ही ज़्यादा असर हो रहा है। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और फिर उस समय मैंने नाइट प्रेयर 12 बजे से 3 बजे के बीच की प्रार्थना मैंने स्टार्ट की। और इसके बीच में मैं आप लोगों को सलाह देना चाहती हूँ कि 12 बजे से 3 बजे के बीच की जो प्रार्थना है वो चाहे आप आधा घंटा कीजिए, चाहे आप 15 मिनट कीजिए, लेकिन ये जो इस समय की प्रार्थना है, ये आपकी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना होना चाहिए जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये काम होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। परमेश्वर उस काम को ज़रूर करता है, और हमेशा इस बात को आप याद रखें और इसको भूलना नहीं है। आप इस काम को ज़रूर कीजिए। और ये नाइट प्रेयर क्यों करनी चाहिए, फिर से हम चलते हैं अब अपना निर्गमन 12 चैप्टर की 12 और 29 आयत, यानी कि सिर्फ हम 2 आयतें ही पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे 12वीं आयत। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। ठीक है, ये है हमारा परमेश्वर यहोवा। मिस्र के लोग कौन हैं? जो लोग तुम लोगों को तंग करते हैं, जिन लोगों के बीच में आप लोग रह रहे हैं, अगर आपकी इनमें किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है तो आप
इस समय रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच की प्रार्थना जरूर करें। तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होएगी, परमेश्वर उसको ज़रूर दूर करेगा। मेरा इसके बीच में डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कुछ भी पूछना है तो आप मुझे वहाँ पर कॉल करके और पूछ सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप पर आप मुझे अगर कांटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं 29 आयत, जब परमेश्वर ने इस काम को पूरा कर दिया। तो अगर परमेश्वर इस काम को बाइबल में पूरा कर देता है और कर चुका है और सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया, तो क्या परमेश्वर आपके काम को पूरा नहीं करेगा? इसके बीच में और भी बहुत ज़्यादा गहराई से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निर्गमन से लेकर आगे व्यवस्था तक, इससे भी आगे तक अगर आप जानेंगे, आप इस पिक को अगर देख सकते हैं तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर वाइट के बीच में क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने मूसा को कहा। यहोवा ने मूसा को पता नहीं कितनी बार कहा, अनगिनती बार कहा, क्योंकि मैंने इसकी गिनती नहीं की है, लेकिन जितना मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने उतने के स्क्रीनशॉट लेकर और आप लोगों को इस बात तक पहुंचाया है ताकि आप लोग इसकी गिनती करें। अब आप खुद सोचिए कि अगर मूसा ने यहोवा की, परमेश्वर की बात इतनी बार सुनी है, तो क्या इतनी बार परमेश्वर की बात उसने सुनी है? तो एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने परमेश्वर की बात कितनी बार सुनी और कितनी बार आपने परमेश्वर की बात को माना है। तो इसी पर हम आगे देखते हैं। अब 29 आयत, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सब के पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। अब देखिए, परमेश्वर जब हमारी प्रार्थना को सुनता है तो परमेश्वर किसी का भी लिहाज नहीं करता। अगर इसके बीच में चाहे आपका कोई आज के समय के मुताबिक इस प्रार्थना के बीच में आपको कोई भी, जो भी आप प्रार्थना की है, इसके बीच में आपको सताने वाला, चाहे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए, चाहे आपका कोई जान पहचान आ जाए, चाहे आपका पड़ोसी आ जाए, लेकिन अगर इस प्रार्थना के बीच में आपके परिवार वाले भी आते हैं जो आपको तंग करते हैं, तो परमेश्वर आपको उनमें से अलग करेगा और परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मजबूत बने। मजबूत बनेंगे तो इसका आपके ऊपर सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आप तंदुरुस्त रहेंगे। भले आपके पास दुनिया की धन दौलत हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर इस प्रार्थना के द्वारा जरूर रहेगा। आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना रहें, परमेश्वर आपको हमेशा संभालेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। जय मसीह की।